हाय एवरीवन, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर है 1। तो इसमें हमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी हम किसी से उधार लेते हैं वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल। और ये जो मनी होती है वो हम कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट कहलाता है। और एक होता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट होता है उसका सम, ये हमारा कहलाता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? जो हम 1 या 2 इयर्स के बाद में जो वापस करते हैं जिससे हमने लिया है, वो टोटल जो वापस करते हैं वो कहलाता है हमारा अमाउंट कहलाता है। तो इसका ये जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमें पता होना चाहिए। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट लिख लें। सिंपल इंटरेस्ट ये I इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P इंटू रेट, जितने रेट ऑफ परसेंटेज से इंटरेस्ट लग रहा है वो, और इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए अपॉन में 100। तो I इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं इसी पर बेस्ड। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल ओके। नाउ ये क्या कह रहा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन rupees 5,200 for 2 years at 6% per annum। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 6%। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? हमें P गिवन है, कितना है वो? हमारा 5200, और R हमें गिवन है 6% एंड T गिवन है हमें यहाँ पर 2 years। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 5200 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो I हमें मिलेगा यहाँ से वो मिलेगा हमें 624 रुपीस। तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया यहाँ से। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर। ये क्या कह रहा है कि सर्टेन सम है वो T years के लिए R% पर एनम पर अमाउंट जो है हो जाता है A रुपीज। तो जो सम होगा वो कितना होगा? यानी ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल हमने बोरो किया है वो T years में R% पे A हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा जो हमने बोरो किया है? तो उसके लिए ये फॉर्मूला गिवन है। P इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू रुपीज 570 एट 4% पर एनम इन 3.5 years। तो इसका हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखो। गिवन है P कितना गिवन, P हमें कैलकुलेट करना है, पहली बात तो ये है। अमाउंट कितना गिवन है? ये हमारा रुपीज 570 एंड R गिवन है हमें 4%।
एंड टी हमें जो गिवन है वो कितना है 3.5 years। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 3 2 जा 6 यानी 7/2 years। ओके, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा 100 और अमाउंट कितना है हमारे पास 570 और ये हो जाएगा 100 प्लस आर कितना है हमारा 4 और ये हमारा 7/2। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके ये 2 आ गया, तो आ गया ये 100 इंटू 570 अपॉन ये आ गया 100 प्लस ये 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। तो ये हमें मिल गया 100 प्लस 570 अपॉन 114। तो देखो ये 57 2 जा हो गया और 57 1 जा एंड 0 ये आ जाएगा एंड 2 5 जा हो गया। तो कितना आ गया ये 500 रुपी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। सही है, ये हमारा क्या है आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है तो हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले का। सेकंड पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखो कि जो एनुअल पेमेंट है दैट विल बी डिस्चार्ज, जो उधार लिया हमने ए अमाउंट वो टी इयर्स में R% पर एनम के हिसाब से, तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो इतनी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 100A अपॉन 100T प्लस RT T-1/2। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है, जो भी हम अमाउंट देंगे वो, सही है, या जो भी उधार लिया हमने ए अमाउंट। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि फाइंड आउट द एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट विल बी डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ ₹12,900 इन 4 years और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पर हमें एक तो ए गिवन है, कितना है ये हमारा 12900 एंड टी गिवन है ये है हमारा 4 years एंड यहाँ पर आर गिवन है वो हमारा कितना है 5%। तो हमें निकालना है एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितना होता है 100A अपॉन 100T प्लस RT और T-1/2। तो यहाँ पर कितना गिवन है ये हमें गिवन है 12,900 रुपीज एंड दिस वन इज 100 इंटू 4 प्लस ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया R5 हो गया इंटू 4 हो गया एंड इंटू 4-1 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100 इंटू 12900 अपॉन में आ जाएगा ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 10 और इंटू 3। ओके, तो ये निकल के आ जाएगा 100 इंटू 12,900 अपॉन 400 प्लस आ जाएगा 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 12,900 अपॉन में 430 यानी 430। तो ये जो है 43 1 जा कितना आ जाएगा 1 और 0 बचेगा यहाँ पर, ये 43 3 जा कितना हो जाएगा 129, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ये और 00 बचेगा। तो यहाँ पर ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो जो टोटल अमाउंट आ गया हमारा इंस्टॉलमेंट आ गया वो रुपीज कितना आ गया 3। इसकी 30 की 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट है ये। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा
कि जो सर्टेन सम ऑफ मनी है वो n टाइम्स हो जाता है इटसेल्फ का, कितने में, टी ईयर्स में है। तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100n-1 अपॉन, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा टी होगा, यहाँ पर टी आपको लिखना है, सही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी वो कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है 5 ईयर्स में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो हमें क्या है, यहाँ पर गिवन है, एक तो n गिवन है 3 और दूसरा t गिवन है 5 ईयर्स, और हमें फाइंड आउट करना है r। तो r कैसे निकालेंगे, 100n-1 अपॉन में t, ये आ जाएगा। तो कितना हो गया, 100 हो गया, ये 3-1 हो गया, अपॉन में हो गया 5 यहाँ पे रख दो, तो 5 2 20 आ गया, तो ये आ गया 20 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 40%। ये हमारा हो गया आंसर, ये आंसर हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद चलते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट। तो ये इसका रिवर्स है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जैसे हमें यहाँ पर r निकालना था तो क्या था, 100n-1 अपॉन t। तो यहाँ से अगर हमें t निकालना है, टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा n टाइम्स होने में जो अमाउंट को, तो ये आ जाएगा दिस वन। तो ये रिवर्स है उसका, ये ईयर्स में आएगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इतना कितने टाइम में डबल हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो n इक्वल टू 2 गिवन है और r इक्वल टू हमारे गिवन है 8, हमें निकालना है दिस वन t। तो t इक्वल टू हो जाएगा 100 और n-1 अपॉन r। तो कितना हो गया, ये 100 और ये हो गया 2-1 अपॉन में 8, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 8, ये 2 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा, तो ये आ जाएगा 12.5 ईयर्स। ओके, दिस वन इज आंसर। इतने ईयर्स में जो है डबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये क्या कह रहा है, देखो सर्टेन सम ऑफ मनी है वो n टाइम्स होती है t ईयर्स में, और t डैश ईयर्स में कितनी हो जाती है, m टाइम हो जाती है, यानी t डैश ईयर में m टाइम्स हो जाती है। तो जो t और t डैश में रिलेशन होगा वो हो जाएगा t डैश इक्वल टू m-1 अपॉन n-1 इंटू t। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो जो सम ऑफ मनी है वो सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो जाती है, कितने में, 12.5 ईयर्स में। तो कितने टाइम में वो 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी ट्रिपल हो जाएगी इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गिवन है n इक्वल टू गिवन है, ये हमें 2 गिवन है एंड n इक्वल टू गिवन है 3 एंड t गिवन है हमें यहाँ पर 12.5 ईयर्स। इसको हम कर लेंगे फ्रैक्शन में चेंज, तो ये आ जाएगा 2 12 जा 24 और 25 अपॉन 2 ईयर्स आ जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है टी डैश कैलकुलेट करना। तो टी डैश का फॉर्मूला होता है m-1 अपॉन n-1 और इंटू टी। तो ये आ गया हमारा 3-1 अपॉन 2-1 और इंटू 25 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 1 और 25 अपॉन 2, तो कितना ईयर्स हो जाएगा, ये 25 ईयर्स में ये 3 टाइम्स हो जाएगी अपने अमाउंट की। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।